दोस्तों इस साल हम 76 ईयर्स आज़ादी के पूरे कर लेंगे और आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है जो कि है 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स। इसके साथ ये अज्यूम किया जा रहा है कि 2030 तक हम जापान को पीछे छोड़कर चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि सच भी है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला इंडिया में बिजनेस करना चाहती हैं। हमारे मार्केट साइज़ की वजह से दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इन शॉर्ट, हर कोई इंडियन ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बनना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम सच में अमीर हो रहे हैं? वैसे तो हमें 76 साल पहले फ्रीडम मिल गई थी, लेकिन क्या हम फाइनेंशियली आज भी फ्री हो पाए हैं? क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी पैसों की गुलामी करती है, स्पेशली पुअर एंड मिडिल क्लास। फाइनेंशियल नॉलेज ठीक से ना होने के कारण लोग अपनी पूरी लाइफ वो काम करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त के बड़े भाई से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ हिज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास मंथ एंड तक काम चलाने लायक भी पैसे नहीं बचते। उन्होंने अपनी पहली जॉब 5 साल पहले शुरू की थी और उस समय उनकी सैलरी 10,000 रुपये हुआ करती थी और आज 5 साल बाद वो 30,000 रुपये की सैलरी लेते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी 10 साल पहले थी आज भी वैसी की वैसी है और जो जॉब वो करते हैं उसे वो पसंद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उसे करते रहना उनकी मजबूरी है। और ये हर मिडिल क्लास की कहानी है। दोस्तों, सैलरी एक ऐसा ड्रग है जो हमें हमारे सपनों को भुलाकर दूसरों के सपनों पर काम करने के लिए दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इंडिया में रहकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज से हम पैसों के लिए काम करना छोड़ अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। तो बिना देरी किए लेट अस बिगिन। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 200 साल पुराना है। उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन बस फॉर्मेलिटी के लिए हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश होने लगी, तो पूंजीवादियों को ऐसा फील हुआ कि उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होगी और इसीलिए स्कूल्स और कॉलेजेस की शुरुआत की गई। और इन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन किया जाने लगा कि वो बिना ज़्यादा सवाल जवाब के हर वो टास्क परफॉर्म कर सकें जो फैक्ट्री ओनर्स उनसे चाहते हैं। और उस टाइम एजुकेशन को मार्केट में ऐसे एडवर्टाइज़ किया गया कि ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है और उनके लिए रोज़गार के नए दरवाजे खोलेगी। इन शॉर्ट, एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने लिए वर्कर्स प्रोड्यूस करने की एक फैक्ट्री की तरह था। और दुख की बात तो ये है कि आज भी हम इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं और इसलिए आज दुनिया के काफ़ी सारे सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ करंट एजुकेशन सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिनमें इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और रॉबर्ट कियोसाकी जैसे कई नाम शामिल हैं। रॉबर्ट कियोसाकी तो ओपनली ये तक कहते हैं कि आज का एजुकेशन सिस्टम हमें कैसे गरीब रहा जाए ये सिखाता है। दोस्तों, उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, रिच डैड पुअर डैड एंड वाई ए स्टूडेंट वर्क्स फॉर सी स्टूडेंट, जिसमें वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाते हैं वो आगे जाके उनके लिए काम करते हैं जो स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते। स्कूल्स और कॉलेजेस में जिस तरह का माइंडसेट बनाया जाता है वही कारण है हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल का, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में ऑलमोस्ट ज़ीरो फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है। इसलिए आज के एवरेज पर्सन में पैसों की इतनी कम समझ होती है। दोस्तों, इस वीडियो को एब्जॉर्ब करने से पहले एक ज़रूरी बात, आपको वो सब भूलना होगा जो आपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में सीखा है, यहाँ तक वो भी जो आपने अपने पेरेंट्स या रिलेटिव से सुना है। इस नॉलेज को सिंपल रखते हुए हम इसे 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप है गोल सेटिंग। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है। ये अमाउंट इतना होना चाहिए कि आप उतनी पैसिव इनकम जनरेट कर सके कि बिना काम किए आपके सारे एक्सपेंस आराम से कवर हो सके। इसे थोड़ा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप अपने मंथली एक्सपेंस जैसे हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फूड, ट्रैवल, इन सब पे 25,000 रुपये मंथली खर्च करते हो अपनी सैलरी से। सो जिस दिन आप 25,000 रुपये जनरेट कर पाओगे पैसिवली अपने असेट्स और इन्वेस्टमेंट से, आप उस दिन फाइनेंशियल फ्रीडम पा लोगे, क्योंकि अब आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए किसी जॉब की ज़रूरत नहीं होगी। आपके असेट्स और इन्वेस्टमेंट से आने वाली पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंसेस कवर कर रही होगी। सो इस एग्जाम्पल से आप गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस को समझ ही गए होंगे। दूसरा स्टेप है सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली सीढ़ी पैसों को सेव करना और उन्हें सही टूल में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, आप कितना भी हाई पेड जॉब कर लो, लेकिन अगर आपने पैसों को सेव एंड इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आपको अपनी लाइफ के आखिरी दिन तक काम करना पड़ सकता है। आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी सैलरी हाई है तो ये और अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे।
लेकिन अगर आप महीने के 2000 रुपये भी सेव करके कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 12 से 13% का रिटर्न मिल सके, तो आप इसे लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब इसे कैलकुलेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप 15 से 20 हज़ार की सैलरी लेते हो, या फिर अभी आप बेरोजगार हो पर जल्दी आप ऐसी जॉब करने वाले हो जिसमें आपको 15 से 20 हज़ार की सैलरी मिलेगी, जो कि आराम से आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है। तो मान लो इस सैलरी में आप अपना खर्चा वगैरह निकाल के महीने के 5000 रुपये सेव कर लेते हो। बट शर्त यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आपको अपने खर्चों को बढ़ाना नहीं है। तो मान लेते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आपकी सैलरी की हाइक 10% की होगी, जिसे आप इन्वेस्ट ही करेंगे, और अब होगा कंपाउंडिंग का मैजिक। तो आपने शुरुआत में 5000 रुपये इन्वेस्ट किए हर महीने, और हर साल आप इस अमाउंट को 10% बढ़ाते गए, और आपने ऐसा डिसिप्लिन के साथ 20 सालों तक किया, और इस पीरियड में आपको एवरेज रिटर्न मिला 15%। तो 20 साल बाद जो अमाउंट होगा वो होगा अराउंड 1.3 करोड़ रुपीज़, और ये इतना बड़ा अमाउंट बना सिर्फ 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। और इसे ही हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग या मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। और अगर आप कंपाउंडिंग को अच्छे से समझना चाहते हो तो हमने कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, आप चैनल को एक्सप्लोर करके वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ये वो स्टेप है जो बस फाइनेंस में नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आता है। दोस्तों, यूएस में एक सर्वे किया गया ये जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है, यानी किन लोगों ने सबसे ज़्यादा रिटर्न लिए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। सर्वे का रिजल्ट देखकर खुद सर्वे करने वाली एजेंसी भी हैरान थी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की थी उनमें से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे। अब ये थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन सर्वे के द्वारा हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं वही अच्छी वेल्थ बना पाते हैं। क्योंकि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती है, जिसमें पैसा पैसे को बनाता है और वो पैसा मिलकर और पैसा बनाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो गोल सेट करते हैं और फिर वो पैसों को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं दिखा पाते। क्योंकि आप शुरू में मोटिवेट होकर सेविंग्स करने लगते हो, लेकिन फिर आपको जब कुछ बड़ा चेंज नहीं दिखता, आपकी इन्वेस्टमेंट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, तो आप डिमोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हो और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हो। इसीलिए शायद वॉरेन बफेट कहते हैं कि ज़्यादातर लोग आज गरीब हैं क्योंकि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सबको रातों रात अमीर बनना है। लेकिन दोस्तों, आपको ये दिमाग में रखना होगा कि अमेज़ॉन को भी अपना पहला प्रॉफिट कमाने के लिए 15 साल लग गए थे, और आज अमेज़ॉन की 1 घंटे की कमाई $8 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। इसीलिए डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो डिसिप्लिन और पेशेंस की प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दो, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। और हमेशा याद रखो, इमोशंस एक इन्वेस्टर के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आज भी हम पैसों के गुलाम हैं, और इस गुलामी से बाहर आने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। इसके बाद हमने जाना कि कैसे हम 3 सिंपल बट नॉट सो ईजी स्टेप्स को फॉलो करके कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।